हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। इसमें हम आपसे 20 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, जिसमें आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करेक्ट करना है और आपको कमेंट भी करना है कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया। अगर आपसे 15 नहीं बनता है तो कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है इन 20 क्वेश्चंस के टेस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स टॉपर नाम का टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम से मिल जाएगा। बाकी चीज़ें ये आपका क्लास के टाइमिंग्स हैं, सो आप इसको नोट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि बिरजू महाराज जो प्रख्यात हैं, फेमस हैं, वो किस लिए फेमस हैं? जरा बताइए। मणिपुरी के नृत्य के लिए फेमस है, या कथकली के लिए, उड़ीसा के लिए, या फिर कथक के लिए? तो आपको बता दें कि जो बिरजू महाराज हैं वो आप फेमस हैं कथक के लिए, ठीक है, कथक डांस के लिए फेमस हैं। सो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या होता है? कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है कि शोषण पर नियंत्रण। क्या डियर? शोषण पर नियंत्रण, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था डियर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। धर्मपाल याद रखिएगा। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपके याद रखिएगा, इनको पाल वंश से संबंधित थे, ठीक है। धर्मपाल आपके पाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अबुल फजल ने क्या लिखा है, या कौन से इन्होंने क्या लिखा था? तो डियर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबरनामा, देखिए बाबरनामा खुद बाबर की ये बायोग्राफी है, सो खुद बाबर ने इसको लिखा था। हुमायूं नामा आप लोगों को याद होना चाहिए, गुलबदन बेगम, तो गुलबदन, ठीक है, गुलबदन ने लिखा था। और अलामगिरी जो नामा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीट हुआ है। तो आप याद रखिए इनका नाम, काजिमा सिराजी। क्या डियर? काजिमा सिराजी। अच्छा, आपको अलामगिरी नामा में आपको क्या मिलेगा? इसमें मुग़ल काल के जो भी राजा है ना, उनके बारे में कहा गया है, और ख़ासकर औरंगजेब के बारे में इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये चारों आप जो नामा है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है, जुड़ा हुआ है ओवरऑल? तो ऐसे 9 राज्य हैं भारत के जो कि समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के बीच में है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, देश बंधु किसकी उपाधि है? किसकी उपाधि है देश बंधु? किनकी उपाधि है? तो ये है CR दास। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। CR दास मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। ओके, चलिए मूव करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है? असम में है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं। यहाँ पर एक सिंह जो गेंडा होता है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है एक सिंह गेंडे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि संसद के पहले घंटा जो फर्स्ट आवर होता है ना, उसमें जो बैठक पे आमतौर पर जो बातचीत होता है वो प्रश्नों के पूछने के लिए होता है। 1 घंटा जो पार्लियामेंट में 1 घंटा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो भैया प्रश्न पूछा जाता है, मतलब प्रश्न काल, ठीक है। काल मतलब समय, तो प्रश्नों के समय दिया जाता है 1 घंटे के लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होता है? किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा। ऑप्शन 3 करेक्ट है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे फेमस वेद ऋग्वेद है, ठीक है, पहला वेद यही है। उसके बाद किसमें बलि और वर्णन किया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है कि कर्मकांड और बलि का वर्णन कहाँ पे है, तो ये आपका है डियर यजुर्वेद में, ठीक है, यजुर्वेद, ऑप्शन 3। आइए, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में किया गया था। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किया गया था बिहार स्टेट में, ठीक है। कहाँ पर किया गया था, बिहार स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन झील। कौन सी है, कैस्पियन झील, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णद व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए, वर्णद व्यक्ति जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनको कलर ब्लाइंडनेस है और ये वांशिक बीमारी है, ठीक है, आनुवांशिक बीमारी है, और ये लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जिसको भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू है। रॉकेट की गति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इतनी बार रिपीट हुआ एग्जामिनेशन में, बच्चों को याद होगा। संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार करके सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम। कौन से राजा थे, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। क्लियर वर्डियर्स, चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है, ये आपका मिल्क से संबंधित है, दूध से संबंधित है सफ़ेद क्रांति, और जनक कहलाए जाते हैं वी कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन आपके मिल्क या सफ़ेद क्रांति से संबंधित हैं, ठीक है। एस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित हैं। किससे, हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति। हरगोविंद खुराना की बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। क्यों मिला था, क्योंकि ये आपके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीन संश्लेषण पर काम किया था, ठीक है। तो 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, एक प्रकार का बुलबुला उत्पन्न होता है। तो वो कौन सी गैस होता है, CO2 होता है। कौन सा होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है आपका चींटियाँ। लाल चींटियों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेशन इसका इतना ज़्यादा है, याद रखिएगा। फार्मिंग अम्ल, ठीक है। लाल चींटियों में भी हम फार्मिंग अम्ल मिलता है, प्लस आपका मधुमक्खी में भी मिलता है, मधुमक्खी के डंक में भी हमें मिलता है मधुमक्खी, ठीक है। तो लाल चींटियाँ मधुमक्खी दोनों में ही हमें फार्मिंग अम्ल मिलता है। ये आपके रहे 20 क्वेश्चंस एंड आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। आउट ऑफ 20 में आपने कितना करेक्ट किया ये आपको कमेंट करना है। वीडियो को लाइक करना है डियर, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।